चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट नाउ. चलो, अभी रिलेशंस सॉल्व करने हैं हमें. ठीक है, तो यस, ट्राई आउट फर्स्ट क्वेश्चन. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, and E is B's son. How D is related to A? चलो ट्राई आउट फटाफट. पहले तुम कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी. ठीक है. ओके, इजी है. इजी है. A is B's mother, ना? सॉरी, ब्रदर. A is B's ब्रदर. एक मिनट. तो चलो, बाकी लोग कोशिश करो जिन्होंने पहले ट्राई नहीं किया है. बाकी लोग पहले कोशिश करो. यस. देखो, इसको अप्रोच करना है ना हमें, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करना सीखो. मतलब कैसे? देखो, हाँ, ए इज बीज ब्रदर ना, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो. ए इज बीज ब्रदर. ठीक है, मतलब मतलब एक दूसरे के भाई है वो. ठीक है. उसके बाद सी इज एज मदर, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो. सी इज एज मदर. ठीक है. उसके बाद क्या बोला उन्होंने? डी इज सीज फादर. डी इज सीज फादर. ये क्या है? मदर. ये क्या है? फादर. ओके. थोड़ा हमें भी थोड़ा ऐसे प्रॉपर आइडिया मिल जाता है अगर तुम डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो. ठीक है. ई इज बीज सन. ई जो है वो बी का सन है. ठीक है. ई इज बीज सन. ठीक है. तो हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, अभी अभी स्टार्ट हुआ है. तो उन्होंने पूछा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए. डी और ए का रिलेशन क्या है? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना. इसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना? तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए. हाउ डी इज रिलेटेड टू ए. हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, मतलब डी का रिलेशन चाहिए हमें ए के रिस्पेक्ट में. तो क्या हो गया फिर? वो ग्रैंडफादर हो गया ना. यस. सो इट्स, सॉरी, ग्रैंडफादर. एनी डाउट? यस. डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो, थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो जाती है. ठीक है. डन एवरीवन? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? आगे बढ़ो. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए इज है, वो एज नहीं है. ए इज. चलो कोशिश करो फास्ट. यस. ए आ रहा है. डन everyone? Still trying?
ओके, चलो डायग्राम बनाते हैं पहले. लेट्स फ्रेम द डायग्राम. A is B's brother. C is A's father. Okay. D is C's sister. Sister है, ठीक है. E is D's mother. E is D's mother, है ना. तो yes, A is B's brother है ना, ये ब्रदर है. उन्होंने बोला है how B is related to, okay, E. तो how B is related to E, ये ए एंड बी पता नहीं, भाई बहन है, भाई भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता. तो ऑप्शंस की तरफ देख के मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि ब्रदर सिस्टर होनी चाहिए. ओके, ये सिस्टर होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में डॉटर 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 दिया हुआ है, तो ये सिस्टर होनी चाहिए, है ना. तो बी के साथ ई का रिलेशन क्या है, डी एंड सी, ये क्या है, भाई बहन है, और इनकी ई जो है वो मदर है. तो ये ए की ग्रैंड मदर हो गई, है ना. ए और बी की क्या हो गई, वो ग्रैंड मदर हो गई. तो ये क्या आ गया फिर, ग्रैंड डॉटर, सॉरी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर कैसे होगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं है, ये भाई बहन है ना. जैसे ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारी बुआ, ऐसा है वो सिचुएशन. तो उनकी माँ तो एक ही हो गई ना, फिर उनकी मम्मी एक ही है, तो ग्रैंड डॉटर. नेक्स्ट, आगे थर्ड क्वेश्चन. A is related to D. यस, ए ऑप्शन आ रहा है या डी ऑप्शन आ रहा है, एग्जैक्टली क्या आ रहा है. ओके, चलो करे कोशिश. लेट्स ट्राई आउट नाउ. ओके, A is B's sister. A is B's sister, ठीक है. C is B's mother. D is C's father. E is D's mother. अरे बाप रे. और अब उन्होंने पूछा है हाउ A is related to D. A is related to D. A कौन है, D की कौन हो गई फिर, ग्रैंड डॉटर हो गई ना. डी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं आएगा. ए ऑप्शन कैसे आया, डी इज सीज फादर ना, तो ये क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर. एनी डाउट, समझ में आया सब कुछ, चले आगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लिखना था किसी को, लिखना है तो मुझे रुका, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो मैम रुको, लिखना है, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट, फोर्थ ना, ट्राई आउट. A is B's father.
C is daughter of B. और D is brother of B, है ना? D is brother of B. E is son of A. E is son of A. What is relationship between C and E? What is relationship between C and E? Yes, niece and uncle. Okay. Okay. बताऊं मैं? Or else you want to try? You want me to wait for some time? बोलूं? Okay, देखो. A is brother of sorry, A is father of B. A is अब पूरा मुझे सर्दी नहीं हुई है, वो सुबह सुबह हो जाता है कभी कभी. A is father of B. C is daughter of B. C is daughter of B. D is brother of B. है ना? E is son of A. यहाँ पे देखो क्या सीन हो रहा है. A जो है वो B के पापा है. A जो है वो B के फादर है. और उन्होंने बोला E is son of A, मतलब ये भी तो इनका ही बेटा होगा. सही है. ये फिर से भाई हो गया ना इसका, है ना? तो फिर से क्या हो गया, उसका भाई हो गया, है ना? फिर से क्या हो गया, ये भाई हो गया उसका, बी का. ठीक है. अब आगे रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, है ना? भाई की बेटी, मतलब ये क्या हो गया, अंकल हो गए ना ये सी के. सी ई इज व्हाट, अंकल. एंड ये क्या हो गई, नीस. नीस एंड अंकल. ओके, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? लिखो, लिखना है तो ये ऐसे ना डायग्राम बनाओ, थोड़ा सिंपल जाता है, समझ में आता है. आगे बढ़ो. 5th क्वेश्चन. मदर इन लॉ कौन होता है? मदर इन लॉ मतलब सास. डन. आज श्रावणी अटेंड नहीं कर रही क्या? श्रावणी अटेंड नहीं कर रही आज? तो नहीं अटेंड कर रही है, शायद नहीं अटेंड कर रही है. हाँ 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 हाँ, अब है, सही है, सही है. ओके, कर रही है, अटेंड कर रही है. सिंसियर एकदम. चलो, मिस मत करो क्लासेस, ठीक है ना? सैटरडे की क्लास के लिए अटेंडेंस तुम्हारी हमेशा कम होती है. सैटरडे को हॉलीडे मत समझो जब तक सीए नहीं होते. सैटरडे को और संडे को हॉलीडेज मत समझो जब तक सीए नहीं होते हो. ठीक है? फिर बाद में हॉलीडेज ही हॉलीडे बनाएंगे ना, है ना? हमें भी बुलाया करो, प्रसाद सर को और हमें. ओके, सो 4th, P is husband of Q, है ना? P is
ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, मतलब और एक कोई तो भी क्यू है यहाँ पे, ठीक है। कोई तो भी क्यू है यहाँ पे, मे बी वो भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ओके। बट इन दोनों की माँ कौन है, आर, ठीक है। तो ये मदर है ना उनकी, तो क्या हो गया फिर रिलेशन इनका और इनका, R2P ना, आर कौन है, पी के, कौन है फिर, मदर इन लॉ, ठीक है। आंसर इज व्हाट, मदर इन लॉ। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। जॉनी कैसे लग रहा है लॉजिकल रीजनिंग, जॉनी को पूछ रहे हो, मैं बस उससे, मुझे ऐसे जब पिछली बार फेस टू फेस लॉजिकल रीजनिंग लिया था तो मुझे ऐसे लगा था जॉनी थोड़ा सा बोर हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग कैसे लग रहा है जॉनी, जॉनी अटेंड नहीं कर रहा क्या आज, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ समझ में आ रहा है मुझे, वो उस टाइम पे फेस देख के मुझे लग रहा था ये जॉनी को लॉजिकल रीजनिंग नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं, मतलब एवरी ईयर लॉजिकल रीजनिंग अच्छा नहीं लगता। और कौन कौन है ऐसा जिनको लॉजिकल रीजनिंग अच्छा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिस बहुत लगती है इसको, वो आदत लगने के लिए। मेरा तो क्या सजेशन है पता है क्या, जो भी सपोज नोट्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक साथ बैठ के मत सॉल्व करो, रोज थोड़े थोड़े सॉल्व करो, आज 10, आज 20, कल ऐसे ऐसे सॉल्व करो। एक साथ सॉल्व करोगे ना, तो वो जो एक तुम लोगों को आदत लगनी चाहिए ना, वो नहीं लगेगी, ये प्रॉब्लम है। तुम एक बार सॉल्व करके बैठ जाओगे, फिर 2 महीने बाद बुक खोलोगे, फिर से वही सिचुएशन, फिर से सब कुछ स्क्रैच, मतलब एकदम क्रैश से करना पड़ेगा। तो वैसा मत करो, राइट फ्रॉम स्टार्ट, ऐसे करने की आदत नहीं आनी होनी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे रोज आज 10 किए, कल 20 किए, ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, तो that वो सो दैट वो आदत मेंटेन रहेगी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में स्पेसिफिकली बोल रही हूँ मैं, कि ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है कि इसके कुछ फॉर्मूला है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है ना, कि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए तुम्हें एकदम पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये इसका पैटर्न अलग है, ठीक है, इसका पैटर्न अलग है, इसकी आदत होनी चाहिए, इसका एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस वजह से रोज 10-20 सॉल्व करो, एकदम बैठ के 100 क्वेश्चन सॉल्व के ऐसा मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। यस, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, ये ब्रदर है। P's son is C's brother. P's son is C's brother. P's son is what? S brother, है ना। और उन्होंने क्या बोला है, आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर सिस्टर, तो यस ये ब्रदर नहीं होगा, ये सिस्टर ही होगी, है ना, सिस्टर्स। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, हाउ Q is related to R? That is the question. Q कौन है, चलो सोचो, बताओ फिर आंसर क्या होगा। यस,
अंकल हो गए ना? क्यों क्या क्यों कौन है? अंकल हो गए ना? यस, ये दोनों भाई भाई है ना? ये कौन हो गए? अंकल हो गए फिर। दिस इज अंकल। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ डाउट है? बोलो। 7th इरेज कर दूं पूरा? चलो अगला। यस, 7th क्वेश्चन। X is husband of Y. डी आ रहा है काफी सारे लोगों का। यस, काफी सारे लोगों का डी आ रहा है। अपूर्वा आया है क्या फाइनल टाइम टेबल? कब से बोल रहा है वो? कब से बोल रहा है वो? पैटर्नल अंकल मतलब हमारे पापा के भाई, और मैटरनल अंकल मतलब हमारे मम्मी के भाई, ऐसा। चलो 7th क्वेश्चन। एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। W is daughter of X. W is daughter of X. Daughter ये, ठीक है। Z is husband of W. Z is husband of W. हाँ, 9th क्वेश्चन का कुछ तो है इशू, रवि ने बोला था मुझे। N is daughter of Z. N is daughter of Z. What is relationship of N to Y? ये रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करनी है। N to Y, चलो बताओ फिर क्या रिलेशन हो सकता है? आती हूँ मैं 9th पे, पहले 7th एंड 8th सॉल्व कर लेते हैं। यस, क्या हो गया? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनकी डॉटर है, ये इसका हस्बैंड है। ये जो है एन इज डॉटर ऑफ जेड ना। ओके, एन इज डॉटर ऑफ जेड, तो कौन हो गए फिर ये? व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई? ग्रैंड डॉटर, है ना? इट इज व्हाट? ग्रैंड डॉटर। सो 7th का आंसर क्या होना चाहिए? ग्रैंड डॉटर। X is husband, Y is wife, W is daughter,
Z is husband and N is again daughter, तो ये क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर हो गई, है ना? तो इसका आंसर आना चाहिए ग्रैंड डॉटर। मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है ना? क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है ना? कुछ इशू तो नहीं है ना? अभय अभय तुम्हारी तरफ इशू है शायद, तुम्हारी तरफ इशू है, फिर कुछ तो इशू है। संतोष को सुनाई नहीं दे रही बस मेरी आवाज, संतोष को मेरी आवाज कभी सुनाई नहीं देती। चलो नेक्स्ट। A reads a book and the name of author familiar. B is paternal uncle of C. C is daughter of A. C is daughter of A. How is B related to A? A reads a book and the name of author familiar. Author B is what? पैटर्नल अंकल ऑफ सी, मतलब ये सी के कोई तो भी पापा होंगे, फादर, और उनके ये होंगे भाई, है ना? एंड सी कौन है? डॉटर ऑफ ए, है ना? सी कौन है? डॉटर ऑफ ए। पैटर्नल अंकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैटर्नल अंकल तभी होगा जब ये इसके पापा होंगे और ये पापा के भाई, मतलब बी जो है वो क्या है? भाई है इसके पापा के, है ना? तो बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज डॉटर ऑफ ए, है ना? तो मतलब ये कहा, ये कौन हो गया अल्टीमेटली? ये ए हो गया, है ना? दिस इज ए। हाउ बी इज रिलेटेड टू ए? हाउ बी इज रिलेटेड टू ए? कौन है फिर वो? ब्रदर। ओके, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए? कौन हो गया? ब्रदर। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा क्वेश्चन तो मतलब ऐसे अलग था। पैटर्नल अंकल मीन्स अपने पापा के भाई, उसका मतलब होता है पैटर्नल अंकल। ओके, तो क्या होगा फिर आंसर? ब्रदर। ए ब्रदर इन लॉ कैसे हो गया? कुछ भी, ब्रदर इन लॉ कैसे हो गया? भाई हो गए ना यार अपूर्वा, इतना क्यों सोच रही है? भाई हो गए ना दोनों, भाई हो गए दोनों। ब्रदर इन लॉ कुछ संबंध ही नहीं आता यहाँ पे, कैसे ब्रदर इन लॉ? पैटर्नल अंकल मतलब अपने पापा के भाई, उसका मतलब होता है पैटर्नल अंकल। हाँ सही है, ब्रदर इन लॉ नहीं होगा पर आंसर। हाँ चलो नेक्स्ट, नाइन्थ। हाँ यहाँ पे कुछ तो झोल है। पर वहां पे मम्मी है ही नहीं पिक्चर में अपूर्वा, वो दोनों भाई है, मम्मी है ही नहीं पिक्चर में। तू क्यों मम्मी को पिक्चर में ला रही है? इसके आंसर मॉड्यूल में रहेंगे। ओके ओके, नाइन्थ क्वेश्चन में करेक्शन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये, दिस शुड बी सी। ओके, दिस शुड बी सी, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है वो, मॉड्यूल में भी करेक्शन है। मतलब पुराने वाले मॉड्यूल में था, अभी नए वाले मॉड्यूल में करेक्शन होकर आया है तो पता नहीं मुझे। ए इज, ए इज मदर, ए इज मदर, is sister of B,
करेक्शन होकर आया है नए मॉड्यूल में तो अच्छी बात है यार, सीरियसली अच्छी बात है, क्योंकि पुराने वाले मॉड्यूल में ये करेक्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ था। पिछले 2 बैचेस मैंने पढ़ा है ना, दोनों बैचेस में ये करेक्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो तुम्हारे बैच में उन्होंने कुछ तो एफर्ट्स लिए मतलब। सो ए इज मदर, इट्स सिस्टर ऑफ बी। शी हैज डॉटर सी। शी हैज मतलब कौन? शी हैज मतलब किसको? ये किसको पॉइंट करता है? शी सिखाया था मैंने। किसको पॉइंट करता है बोलो? हम्म एज मॉम को पॉइंट करता है, सही है। एज मदर को पॉइंट करता है वो, ठीक है। हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है ये मैंने सिखाया था तुम लोगों को। कोई कोई लोग ए बोल रहे हैं, जो बी बोल रहे हैं उन्होंने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना ही नहीं फिर, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। और जो एज मदर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो ए बोल रहे हैं उनको थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? एज मदर है ना, तो ए नहीं होगा। शी इज पॉइंटेड टू व्हाट? एज मदर। शी इज, शी वर्ड जो है दैट पॉइंट्स टू व्हाट? एज मदर, रिमेंबर। तो शी हैज डॉटर सी मतलब ए के मदर को एक डॉटर है विच इज हुज नेम इज सी। अब उन्होंने पूछा है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। बी कौन लगता है सी का? अभी इस केस में क्या होगा? मैटरनल अंकल। अगर यहां पे ऐसे पूछा होता, अगर यहां पे ऐसे पूछा होता हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, तो उसका आंसर फिर क्या होता था? नीस होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है। कैसे उल्टा पूछा है? हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी? मैटरनल अंकल। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी? मैटरनल अंकल। डन। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी? मैटरनल अंकल। ओके, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ अंकल क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। जिनको जिनको डाउट है कि सिस्टर अंकल कैसे होगी तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने स्पेसिफाई थोड़ी ना किया है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सिर्फ इतना बोला है एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। तो ये भाई भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो उसकी बहन है तो वो भाई ही होगा या फिर सिस्टर ही होगी, ऐसा थोड़ी ना बोला है उन्होंने। समझ में आया क्या? एज मदर इट्स सिस्टर ऑफ बी, दिस इज गिवन टू यू। तो वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है ना। बी जो है वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो हाउ कैन यू से कि उसने बहन ही होना चाहिए? एज मदर लड़की बोली है तो वो भी बहन ही होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? करेक्शन कर दो, बी इज रिलेटेड टू सी। हाउ, दो दो तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, इसका आंसर नीस होगा। एंड हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, इसका आंसर अंकल, मैटरनल अंकल होगा। ओके क्लियर आउट ऑल द कंफ्यूजन्स? देख लो एक बार, कुछ डाउट्स हो तो पूछो। 9th क्वेश्चन में देर इज ए करेक्शन। 10th में भी कुछ तो करेक्शन है शायद। ग्रेट ग्रैंडसन। B2C और C2B कैसे समझने का? इंग्लिश
हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, अब इसमें क्या समझाना है बताओ, तुम लोग बताओ। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, बी का रिलेशन पूछा है ना, तो बी कौन है, अंकल, बी का सी के साथ रिलेशन है ना, हिंदी में कन्वर्ट करो उसको फिर सही हो जाएगा। बी का सी के साथ रिलेशन, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, डन। नहीं, दो दो आंसर्स नहीं देंगे वो, यहाँ पे अब है मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, दो दो ऑप्शंस नहीं देंगे, जरूर नहीं देंगे वो। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं देते वो ऐसा ऑप्शन। डन। 10th क्वेश्चन, रवि के हिसाब से ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए, 10th ऑप्शन सी, ऐसा उसका कहना है, तो देखते हैं वो सही है क्या। रवि के हिसाब से ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए, लेट्स सी नाउ, सही है क्या क्वेश्चन, लेट्स सी। ये भी मॉड्यूल का ही है शायद से, पुराने वाले मॉड्यूल में करेक्शंस नहीं किए थे ना, अभी नए वाले मॉड्यूल में किए होंगे तो पता है। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ये ब्रदर बोला है, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, लिखो मत वहां पे कि वो भाई ही होना चाहिए। ओके, वैसे जैसे तुमने ऊपर किया था, है ना। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये कौन हो गई, ग्रैंड मदर हो गई ना, ग्रैंड मदर के पापा, मतलब ये कौन हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, है ना। तो करेक्शन करो यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंडसन, सी ऑप्शन, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन, करेक्शन करो वहां पे, डन। यस, कुछ डाउट है इसमें, ऐसे चार्ट बनाओ बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है, चार्ट बनाओ बहुत आसानी हो जाती है, हमें भी पिक्चर क्लियर रहता है सामने, अगर ऐसी अंधाधुंधी करोगे ना तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे, कौन किसका, कौन किसके पापा, कौन किसका भाई, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। ग्रैंड ग्रैंड सन नहीं रहता, ग्रेट ग्रैंड सन ही रहता है तेजस, ग्रेट लिखना पड़ेगा आगे। ओके, आगे 11th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है क्या, ओके, जॉनी ब्लड रिलेशन एंजॉय कर रहा है क्या, जॉनी ब्लड रिलेशन एंजॉय कर रहा है क्या, ग्रेट ग्रैंडसन बोला ना मैंने, फाइनल आंसर 10th का, लिखा तो है स्क्रीन पे तो है, 10th का आंसर, फ्लो चार्ट बनाओ फिर गलती नहीं होगी। ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड कैसे होगा रे, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड नहीं होगा, ये सीधा सीधा, ये सीधा सीधा कौन हो गए, ग्रैंड मदर हो गई ना, ग्रैंड मदर के पापा, ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना, ग्रैंड ग्रैंड कैसे होगा, ग्रेट ग्रैंड,
तुम लोग तो ना मतलब कभी कभी मुझे लगता, हाँ चलो सेमी इंग्लिश और क्या बोलते हैं, सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम के लोगों को नहीं समझ में आते ये रिलेशंस, जिनका 10th तक सेमी इंग्लिश या मराठी मीडियम। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में थे वो भी पूछते हैं ना, तो भी ऐसे लगता कि अरे क्या सीखे तुम इंग्लिश मीडियम में 10th स्टैंडर्ड, है ना। ट्वेल्थ रॉन्ग है, ट्वेल्थ रॉन्ग है। अच्छा देखते हैं। ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस है यार, जो भी करेक्शंस है ना वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के करेक्शंस है एक्चुअली। तो अभी नए नोट्स में वो करेक्ट हो क्या आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए ब्रदर है हाँ। अच्छा हाँ, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका आंसर, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, बोलो जल्दी बोलो, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। 11th, 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 I'm talking about 11th. How b is related to d, how b is related to d। जो लोग ग्रैंडफादर बोल रहे हैं ना वो गलत है, जो लोग ग्रैंडफादर बोल रहे हैं वो गलत है, एंड यही पे निगेटिव मार्किंग हो जाती है। इट शुड बी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन कैसे अज्यूम कर लिया, अज्यूम बहुत करते हो यार तुम लोग, अज्यूम करने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। क्या बोला है उन्होंने, ए इज बीज ब्रदर, बी के बारे में कुछ बोला है क्या, बी का जेंडर बोला है क्या उन्होंने कुछ, बी का कोई जेंडर नहीं बोला है, तुम अज्यूम कैसे कर लेते हो फिर बी का जेंडर। यस, बी का जेंडर बोला है क्या उन्होंने कुछ, नहीं बोला है ना, उन्होंने सिर्फ किसका जेंडर बोला है, उन्होंने सिर्फ ए का जेंडर बोला है कि वो ब्रदर है, उन्होंने बी के जेंडर के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं। अज्यूम नहीं करने की चीज है, जब तक दिया नहीं है ना और जब तक मैं ना बोलूं कि अज्यूम करो तब तक अज्यूम नहीं करने का, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, उन्होंने पूछा है हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, बी का रिश्ता क्या है डी के साथ, क्या है बी का रिश्ता, ग्रैंड सन हो सकता है या फिर ग्रैंड डॉटर हो सकती है, ग्रैंड सन तो है नहीं, तो ग्रैंड डॉटर इज द आंसर। ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है ना, ये भाई ये कुछ भी हो सकता है भाई, ये है ए इज बीज ब्रदर, बी कुछ भी हो सकता है, बी के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, अज्यूम करके मत चलो, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बात, बी का जेंडर अज्यूम करके मत चलो, तो क्या हो जाएगा फिर आंसर, ग्रेट, सॉरी ग्रैंड डॉटर, है ना, बी इज द आंसर। एनी डाउट, डन, 11th। चलो अगला, कहां पे सन दिया है बताओ जरा, कहां पे सन दिया है, हाँ इसके बारे में बात कर रहे हो क्या, ई इज बीज सन, हाँ तो ई सन है ना, बी कहाँ सन है ना, ई सन है, बी सन नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इंग्लिश क्लियर करो यार, सच्ची में मतलब प्रसाद सर ऐसे ही नहीं बोलते तुम लोगों को, अभी ऐसे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, सच में तुम्हारा इंग्लिश बहुत वीक है।
बी का रिलेशन डी के साथ। मतलब सच में मैं मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट्स को माफ कर सकती हूँ, लेकिन ना इंग्लिश ये कॉन्वेंट वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, मतलब तुमने क्या किया 10th स्टैंडर्ड तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। A is B's brother, C is A's mother. चलो, A is B's brother. B के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ A के जेंडर के बारे में दिया है पहले स्टेटमेंट में। अज्यूम मत करो A और B को भाई भाई, है ना, A B को भाई भाई अज्यूम मत करो, फिर से एक बार बता रही हूं मैं, फिर से गड़बड़ कर दोगे। C is A's mother. D is C's father. F is A's son. F is A's son. ठीक है, F is A's son. How B is related to F's child? F's child, अच्छा F का भी child है। How B is related to F's child? B कैसे related है? मतलब B का रिश्ता ढूंढना है F के साथ, सॉरी F के चाइल्ड के साथ B का रिश्ता ढूंढना है, बोलो क्या होगा? B का रिश्ता ढूंढना है F के साथ। नेफ्यू कैसे होगा? नेफ्यू, हाउ 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 नेफ्यू? आंट, अभी अरे मतलब मैंने बोल, अच्छा ओके, नेफ्यू एंड आंट आया कहां से बाय द वे? नेफ्यू एंड आंट कैसे होगा? ग्रैंडफादर हो गया ना यार, ग्रैंडफादर हो गया ना। अगर एफ का कोई भाई या बहन होती तो वो नेफ्यू वगैरह सीन हो जाता था ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर। सही है। क्या गलती थी उसमें? इसमें कुछ गलती थी क्या? किसी ने तो बोला था इसमें गलती है 12th में, मुझे नहीं लगता 12th में कोई गलती है। यस, अच्छा रक्षण अटेंड कर रहे तू, मुझे लगा सो गया। डन? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज? यस, चलो फिर मैं आगे, चलो आगे बढ़ते फिर अब। 13th, A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How D is related to A? How D is related to A? क्या बोला उन्होंने? 13th क्वेश्चन देखो। A is B's daughter. A is B's daughter. B is C's mother. D is C's brother. D is एक मिनट, ओमकार 12th की बात कर रहे तो 12th क्वेश्चन की।
एफ ही ए का चाइल्ड है ऐसा नहीं पूछा उन्होंने, एफ के चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, ए के चाइल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है। क्या बोला उन्होंने? एफ चाइल्ड, एफ के चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, ए के चाइल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कोई घाई नहीं है, मुझे रुकाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रुक जाऊंगी। ओके, घाई मत करो, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे रुकना है तो रोकने को बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, 19th में कुछ तो इशू है अपूर्वा, यस 19th में देयर इज एन इशू। ओके चलो पहले 13th पे फोकस करते हैं। ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, बी इज, अच्छा ओके कुछ तो गड़बड़ है, हाँ एक मिनट, क्या बोला उन्होंने? ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, मतलब बी मदर है सी की, है ना? तो मतलब ये भाई बहन या भाई बहन बहन जो भी है वो हो गए। डी इज सीज ब्रदर, इनका और एक भाई आ गया अभी, डी सीज ब्रदर। हाउ डी इज रिलेटेड टू, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए ब्रदर ना। देखो फिर से एक बार बनाती हूँ मैं डायग्राम, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, समझ में नहीं आएगा। ए इज बीज डॉटर ना, डॉटर, बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, डी इज सीज ब्रदर। ओके तो ये सब के सब भाई बहन हो गए, सबके सब क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना। तो ये जो है, ये दोनों, डी जो है वो ए का कौन हो गया? ब्रदर हो गया। ओके, डी जो है वो ए का क्या हो गया? ब्रदर। ठीक है, चलो 14th वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फास्ट। A is D's brother, A is D's brother, D is B's father, D is B's father, B and C are sisters। अब यहाँ पे अज्यूम करके चलो कि हाँ ये दोनों बहनें हैं। हाउ C is related to A, बोलो ये और ये, हाउ C is related to A, कौन हो गया? नीस हो गई ना, है ना, भाई की बेटी, इसके भाई की बेटी है ना ये, इसके भाई की बेटी, भाई की बेटी मतलब क्या हो गया ये? यस, भाई की बेटी मतलब नीस। ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन 15th वन, बताओ जल्दी क्या कर सकते हो 15th में। ए इज बीज ब्रदर, है ना, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, D is C's father, D is C's father, E is B's son। और उन्होंने पूछा है हाउ D is related to E, D का रिश्ता एक E के साथ क्या है? अब ये E की हो गई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के पापा मतलब क्या हो गया? ग्रेट ग्रैंडफादर।
है ना, क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंडफादर। सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, देख लो एक बार फ्लो चार्ट। डन, समझ में आई बात, कैसे सॉल्व किया? यस, एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। Okay, so let's stop here. We'll continue in next class on Tuesday. ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कितनी देर में सॉल्व होने चाहिए? ऑब्वियसली अभी अगर आइडियल टाइम पूछूंगी तो 30 सेकंड से ज्यादा किसी को टाइम, कोई भी क्वेश्चन को टाइम नहीं लगना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। समटाइम्स दे आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, रिविजन लेक्चर एक्चुअली तुम्हारा थोड़ा लेट होगा, 10:30 बजे होगा, 10 बजे होगा, सॉरी, मैंने ग्रुप पे डाला है ना टाइमिंग, 12th का, 12th का देख लो एक बार। 30 सेकेंड फॉर स्मॉल क्वेश्चंस, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स, नॉट एट ऑल। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।